आइए आइए। कोई सा? जी ना, हमें चाय पानी कुछ नहीं चाहिए, बस जिससे हम मिलने आए हैं उसे बुलवा दीजिए। ये देखिए, गर्मा गर्म जलेबियां लाए हैं उसके लिए, शायद उसे पसंद आए। आइए आइए, बैठिए तो। मुस्कान, नीचे आओ। ये देखो, हम आपके लिए लाए हैं गर्मा गर्म जलेबियां और इतनी सारी गिफ्ट्स। आपको पसंद आई? लेकिन देवता अंकल, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। क्या हुआ, हमारे गिफ्ट पसंद नहीं आए आपको? कोई बात नहीं, आप ही बताइए आपकी क्या पसंद है। अगली बार हम आपकी पसंद के ही गिफ्ट लाएंगे। मैं तो सोचता हूं कि आप एक लिस्ट बनाइए, जो जो आपको गिफ्ट पसंद है ना, वो सारे आज रात तक उस लिस्ट में लिख दीजिए और सुबह होते ही वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ये हमारा वादा रहा आपको। इसे कहते हैं देवता का उपकार। अरे शुक्र मना कि तुझे ऐसे देवता मिले हैं। उपकार नहीं, हमारा फर्ज है हमारी परी के लिए। अब आप वो लिस्ट बनाइए, हम आपको रात को मिलते हैं। हाँ? देवता अंकल, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, सिर्फ किताबें चाहिए, मुझे पढ़ना है। अगर आप मेरे देवता अंकल हैं, तो आप मुझे पढ़ाई ही गिफ्ट कर दीजिए। मुस्कान, लेकिन अगर हमारी परी पढ़ना चाहेगी तो जरूर पढ़ सकती है। हमारी परी की इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? छोड़ो मुझे, नहीं जाना मुझे। अपनी तकदीर को तो मान ही चुकी हो तुम, अब इसे खुशी खुशी अपनाना भी सीख लो। जिंदगी भी आसान हो जाएगी और मुस्कुराना भी, जो बहुत जरूरी है इस धंधे में। तू नहीं मुस्कुराएगी तो तेरी मुस्कान कैसे रह पाएगी इस दुनिया में। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। चल चलो। नानी, ये तो वही स्कूल है जहाँ मैं चुप चुप के पढ़ती थी। मगर नानी, आज तो मैं क्लास में बैठ के पढ़ूंगी सब बच्चों के साथ। आप देखना, मैं इतने अच्छे से पढ़ूंगी कि टीचर मुझे फर्स्ट बेंच पर बिठा देगी। हाँ ठीक है, पहले क्लास में तो बैठने दे तुझे, आगे और पीछे के बेंच तो बात की बात है। यहाँ सब जानते हैं कि तू एक कचरा चुनने वाली है। तेरा एडमिशन यहाँ होगा ही नहीं लड़की, इसीलिए तो तुझे स्कूल में लाई हूँ। चलो ना नानी। सुनिए ना जी, इस बच्चे का एडमिशन कराना है। ओके। प्रिंसिपल सर का ऑफिस वहाँ सामने है, आप वहाँ चले जाइए। क्या है? वो इस बच्चे का एडमिशन कराना था, तो प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? प्रिंसिपल साहब आए नहीं हैं, आप बाहर में वेट कीजिए।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी, इस बच्ची का एडमिशन कराना था। हम अपने स्कूल में इस बच्ची का एडमिशन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये कूड़ा बीनने वाली बच्ची है। इस बिना पर हम लोग इसका स्कूल में दाखिला देने के बगैर नहीं रह सकते। मुझे कुछ और ही तकलीफ करनी पड़ेगी, समझो। देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि इस साल की एडमिशन हो चुकी है। बच्चों के कोर्सेज बहुत ही आगे निकल चुके हैं, तो एडमिशन लेने का तो कुछ फायदा ही नहीं है। नानी, इनको बताइए ना कि मैं अपनी पुरानी स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट थी। जो भी छूटा है वो मैं पढ़ लूंगी, और मुझे ढेर सारे प्राइजेस भी तो मिले। तो अपना लास्ट रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। वो तो नहीं है तो टीसी दिखाइए, मतलब स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर कोई और पेपर, डॉक्यूमेंट्स कुछ तो होगा। जी नहीं, वो सब कुछ नहीं है। बताइए, कुछ पेपर नहीं आपके पास और आप एडमिशन लेने चले आए यहाँ। एडमिशन नहीं हो सकती, सॉरी, पर हमारे पास फीस है देने के लिए। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बात सिर्फ फीस की नहीं है, हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। हमारे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो एडमिशन कैसे करेंगे हम? अरे तो एडमिशन कराना ही कौन चाह रहा है? पर कोई तो तरीका होगा इस बच्ची की मदद करने के लिए, कोई स्कूल तो होगा। देखिए, और स्कूल के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि इस बच्ची को ये स्कूल में दाखिला नहीं मिल सकता। लगता है इस बच्ची की किस्मत में पढ़ाई है ही नहीं। आपका वक्त बर्बाद करने के लिए माफी चाहती हूँ। चल मुस्कान, तेरा एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता। नहीं नानी, मुझे पढ़ना है। टीचर, ये मुझे मेरे पुराने स्कूल में सिखाया था, और हिंदी सर ने इसका मतलब भी सिखाया था। हर बच्चे पढ़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? और स्कूल में अच्छी और सच्ची बातें ही सिखाते हैं ना, तो ये पोयम भी सच्ची है ना? बताइए ना। सुनिए, ये सब नाटक मत करवाइए अपने बच्ची से। सब इसीलिए कर रही हो ना कि मैं इसे एडमिशन दे दूं? और हाँ, इस नाटक के दम पर स्कूल में नहीं, किसी ड्रामा कंपनी में एडमिशन मिल जाएगा। जाओ यहां से। बहुत ही अच्छी पोएम थी बेटा। और हाँ, आपने सही कहा, हर किसी को पढ़ने का अधिकार है और आपको भी है। आपका एडमिशन होगा, इसी स्कूल में होगा। मैं कराऊंगा आपका एडमिशन। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और ये मेरा फैसला है। आइए मेरे साथ, आइए।